हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा वीडियो लेकर आ गया दोस्तों। हमारे साइंस के फंडा वीडियो सीरीज का आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फिजिक्स यानी कि आपका जो फिजिकल पार्ट होता है साइंस का। यू नो दैट साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रीम्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये हमने फिजिक्स के बहुत सारी चीज ऑलरेडी डिस्कस किए थे। जस्ट मुझे जहां तक याद है कि प्रीवियस वीडियो में हमने मोमेंटम आपको पढ़ाया था कि मोमेंटम क्या होता है, तो जरूर से आपने देखा होगा वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत हेल्प किया होगा। साथ ही में बायोलॉजी रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स और केमिस्ट्री रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी बनाए हैं और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजें बनाने वाले। तो आज हमारा साइंस के फंडा सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग 3 फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिकली सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं मैं कि फॉर्मूला क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है, कि वो फॉर्मूला जो है उसका मीनिंग क्या है, क्यों हम लोग को याद रखना है वो फॉर्मूला लाइफ टाइम तक। यानी कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, यानी कि आप लाइक 12th में, आप 11th 12th में फिजिक्स पढ़ते हो या फिर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो या फिर कभी भी आप MSc वगैरह भी करते हो फिजिक्स में या फिर रिसर्च में, तो आपको ये फॉर्मूले जो है हमेशा काम आएंगे। इसके लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इफेक्टिव रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमने आपका जो सिलेबस है, महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स है साइंस एंड मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट के एंटायर सिलेबस यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर्स जो है ऑलरेडी हमने बना दिए हैं, वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आपको अगर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में हमने टोटल वीडियोस लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया हुआ है, तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आपको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 सेकंड लग जाएंगे ढूंढने में। 2-4 सेकंड क्या होते हैं दोस्तों, फटाफट मिल जाएगा। तो जाइए ढूंढिए और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है पढ़ सकते हो। और एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमने सोशल स्टडीज भी स्टार्ट कर दिया, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया। तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को विजिट नहीं किया है तो जरूर से जाके देख लेना। उसमें हम करियर गाइडेंस के वीडियोस आपके लिए डेली डे अपलोड करते हैं और साथ ही में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने विजिट नहीं किया जरूर जाइए, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से इंस्टा पे भी फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन जो कि हमें जनरली स्टडी करना होता है। सबसे पहला, डायरेक्टली मैं आ रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो सबसे पहला जो इक्वेशन होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, बहुत इजीली याद रखना है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये आपने देखा भी होगा, अगर आप 9th 10th में हो तो आपने ये इक्वेशन जरूर से देखा होगा, लेकिन आपको मतलब नहीं शायद पता होगा, तो आज समझ में आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसमें आपको मैं 3 चीज बताऊंगा कि ये जो V इज इक्वल टू U प्लस AT है, इसमें जो V है, V का मतलब होता है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, अब ये मत पूछना कि फाइनल वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी का मतलब आप सभी को पता है, यानी कि स्पीड, गति, कितनी तेजी से जा रहा है। तो यहां पे 2 टाइप की वेलोसिटी होती है, एक होती है फाइनल वेलोसिटी और दूसरी होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो V का मतलब तो पहले मैं आपको बता चुका हूं, V मतलब फाइनल वेलोसिटी। डीप में इसको समझेंगे, लेकिन पहले मैं लिख देता हूं कि किसका मतलब क्या है। तो V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ये जो U दिख रहा है आपको, स्मॉल लेटर U जो दिख रहा है, इसका मतलब होता है दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये प्लस है, प्लस तो आपको पता है क्या होता है, ए फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी नो दैट, सबको पता है दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सभी को पता होना चाहिए कि ग्रेविटी से रिलेटेड हमारा एक्सेलरेशन होता है, जिसका वैल्यू होता है एक, वो बताऊंगा मैं आपको। और लास्ट में है टी। तो टी आपको जो दिख रहा है, टी इज नथिंग बट टाइम पीरियड, जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग टी। अब एक एक का मतलब समझते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि क्या है, यानी कि जो सिंबल्स लिखे हुए हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसका मतलब क्या है ये आपको मैं बताऊंगा अभी। तो देखो, सबसे पहले V हमने देखा कि V इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, और आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, यानी कि ये चीज आपको पहले से ही पता होगा। हो सकता है आपको ये तीनों फॉर्मूला जो लिखाऊंगा उसको आपको रट्टा मार के रखा होगा, आपने इसको याद करके रखा होगा, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में एग्जैक्टली चीज है क्या यार, इसके अंदर जो V है, U है, T है, ये है क्या, ये आपको आज क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान से देखना। तो V मतलब फाइनल वेलोसिटी और U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, वेलोसिटी दिख रहे हैं, एक फाइनल है एक इनिशियल है। मतलब क्या होता है, समझ लो कि मेरे पास एक गाड़ी है मेरे पास, व्हीकल में चला रहा हूं, कार चला रहा हूं। तो कार में जब चला रहा हूं, तो जब मैंने स्टार्ट किया होगा तो मेरा एक इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो मुझे बताओ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके यार, इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा, उस कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा। सबसे पहले जब मैंने कार चलाना शुरू किया तो यार वो तो 0 रहा होगा ना, क्योंकि यार मैंने रेस्ट पोजीशन से चालू किया, कार तो मेरा रुका हुआ था ना। समझ लो ये मेरा कार है, ये रुका हुआ था पहले। तो इसका स्पीड कितना था, इसका वेलोसिटी कितना था, शुरुआत वाला यानी
इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कितना होगा, 0 होगा, और फाइनल वेलोसिटी जब जहां तक मैं हाईएस्ट स्पीड लेके जाता हूं वो मेरा फाइनल वेलोसिटी रहेगा। तो ऐसे ही होता है, मैं तो एक जस्ट एग्जांपल दिया कार का, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी लास्ट का भी हो सकता है आपका इनिशियल वेलोसिटी पहले का भी हो, तो डिपेंड करता है। जैसे जैसे एग्जांपल्स वगैरह आप लोग पढ़ोगे आगे जाके तो ये सब चीज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फाइनल वेलोसिटी मतलब एकदम लास्ट वाला फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरुआत का वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका एक वैल्यू होता है, सभी को पता होना चाहिए कि ए का एक वैल्यू होता है जो कि होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यूजुअली हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो साइंस में पूछते हैं उसमें यूजुअली 10 दिया होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एग्जैक्टली कितना होता है, इतना होता है ग्रेविटी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एग्जैक्टली इतना होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप 10 यूज करो क्योंकि सेफ माना जाता है। ठीक है ना, 9.81 लगभग 10 के बराबर ही हो गया ना उसके लिए। टी मतलब टाइम पीरियड, जितना भी समय लगेगा उस ऑब्जेक्ट को, वो होता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये करना क्या है, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहां पे, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसको बोलते हैं, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। काइनेमेटिकल इक्वेशन तो बोलते ही है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इसका यूज ये है कि बाय चांस कभी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको पूछा है कि किसी चीज का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, या तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, या तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, या तो टाइम कैलकुलेट करो, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपको पूछा रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट मैं ओरली बोल देता हूं, मुंह से बोल देता हूं कि समझ लो एक कार चल रही है, आपको बोला है कि एक कार चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सेलरेशन उसका 10 दिया हुआ है, तो मुझे बता लगाओ कि टाइम कितना लगेगा। तो आप निकाल सकते हो ना टाइम कितना लगेगा, यानी टाइम निकालना है, v दिया है, u दिया है, a दिया है, टाइम निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या आपको इन टॉपिक के ऊपर, यानी आज जो मैं 3 इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं, 3 जो फॉर्मूलेस पढ़ाने वाला हूं, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी चाहिए क्या, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें स्पेशली आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक इक्वेशन का, मतलब हर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो आप लोग को अगर न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो चाहिए तो प्लीज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, माफ कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके जरूर से बता देना प्लीज। ठीक है, बता देना तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब ये हो गया पहला हमारा पहला इक्वेशन, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। अब लिखते हैं हम लोग सेकंड की बारी है। चलते हैं दूसरे की तरफ जिसका नाम है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है, यहां पे देखो ध्यान से, सेकंड फॉर्मूला है हमारा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखा होगा शायद आपने ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ लो पहले, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां पे सब चीज वही है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा यहां पे जो कि है S। तो S का मतलब होता है दोस्तों, S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने 9th पढ़ा है ठीक से तो आपको याद होगा S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं ना हम लोग, पॉसिबल तरीके से। मैंने आपको एक साइंस के फंडा वीडियो मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। ठीक है, याद होगा, जरूर से देखा होगा आपने वीडियो। तो वही चीज है, तो समझने की कोशिश करते हैं फिर से। चलो ये फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। क्या फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूले पे आपका फोकस होना चाहिए, और ये फॉर्मूले को बोला जाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये नाम से भी इसको जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। आपको कोई डायरेक्टली पूछेगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, तो ये उसका फॉर्मूला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। करेक्ट है, ओके। इसमें S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, वो आ रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। U आपका इनिशियल वेलोसिटी है, T आपको पता है टाइम पीरियड होता है, प्लस है हाफ आपको पता है नंबर है, A आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू ये हो सकता है, और T मतलब फिर से टाइम पीरियड है। तो अगर ये फॉर्मूला है आपके पास तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से कि आपको बोला है कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है कोई भी ऑब्जेक्ट का, टाइम पीरियड कितना लग रहा है वो है, मेरे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, यानी कि उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट जो होगा या फिर एक पॉसिबल डिस्टेंस होगा वो निकाल के दिखाओ। तो आप मतलब क्या निकालना है आपको, S निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन बोल रहा हूं कि आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल चाहिए कि कैसे निकालेंगे एग्जैक्टली नंबर के हिसाब से, तो मुझे कॉमेंट करके बताना, अलग से एक वीडियो बना दूंगा न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल नहीं, माफ करना मुझे दोस्तों, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल बोल दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। थर्ड इक्वेशन, तीसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे। थर्ड इक्वेशन का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। कितना सिंपल दिखने में यार, कितना सिंपल दिख रहा है दिखने में, 2AS। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, हो गया। इसको मैं बॉक्स बना देता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। ये बॉक्स बन गया, और ये फॉर्मूले को हम लोग एक और नाम से जाना जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड इक्वेशन
ऑफ मोशन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन भी बोलते हैं और इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा और आखिरी फॉर्मूला जो हमें आज पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब फिर से फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो एक नंबर है, प्लस है, a है यहां पे दैट इज एक्सेलरेशन, और s यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन यहां पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हो सकता है आपको पूछे कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो किसी चीज की, और एक्सेलरेशन दिया होगा, और डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, और आपको पूछेगा फाइनल वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगा के फाइनल वेलोसिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही थे दोस्तों हमारे टोटल 3 इक्वेशन। अगेन रिपीट करूंगा, पहला फॉर्मूला, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन जो कि था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, याद आ रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, समझ में आया। और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो टोटल 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों, यही है पूरा आपका जो बेसिक है ना यहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये तीनों बाय हार्ट हो गए, अच्छे से समझ में आ गया, और इसके पीछे का कंसेप्ट है वो आपको अगर पता चल गया, और आने वाले दिनों में अगर आप लोग डिमांड कर रहे हो तो मैं न्यूमेरिकल भी बना दूंगा, तो और ज्यादा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। इसी के साथ मेरा आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प करेगा, थोड़ा तो हेल्प करेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है कि नहीं प्लीज हमें ये भी कमेंट करके बताना, यूजफुल लगा है कि नहीं, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना कमेंट बॉक्स में। पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है दोस्तों ये वीडियो, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना, हो सकता है उनको काम आ जाए, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए, तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी हिट कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।